नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही स्वस्थ मस्त और बिंदास होंगे। आज हम 200 क्वेश्चन हिंदी के करने जा रहे हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या यूपी ट्रिपल एससी से होने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसकी तैयारी कर रहे होंगे तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं इन सब 200 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है इसमें दिया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट दिया है दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो क्रय का क्या होता है, विक्रय होता है, यानी इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ दिया है कुंतल। कुंतल किसका परिवाची होता है, बाल का, केस का। ठीक, चलिए उसके बाद है गद्यांश दिया है। तो गद्यांश के रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द को भरना है, जो खाली स्थान है उसमें। तो देखिए हम सबसे पहले इनको पढ़ते हैं। पढ़ेंगे तो क्या निकल के आएगा वो जो ऑप्शन दिए गए रहेंगे उसके अनुसार हम लोग इसमें भरेंगे। दिया है समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी, अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उनको दिया है ना, जवाब, लड़ाइयाँ, निर्णय, नदियाँ। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा लड़ाइयाँ वो यहाँ पे फिलअप करेंगे तो सही से इसका सेंटेंस निकलेगा। सारी लड़ाइयाँ हमारे अकेले की नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके आगे है सारे हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते हैं। तो चढ़ने के लिए क्या कह रहा है, तो ऑप्शन हम देखेंगे कौन सा है। तो ऑप्शन में आप देखिए दिया है किताब, पहाड़, सागर, सोच। तो इसमें जो आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, पहाड़। ठीक है, देखिए यही था ना, अकेले, यहाँ पे सारी चढ़ाइयाँ हमारे अकेले की नहीं होती। सॉरी, यहाँ पे देखिए सारे पहाड़ चढ़ाइयाँ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे, देखिए थर्ड वाले पे क्या है, पूरे क्या है, समाज को, समाज यहाँ पे इसका क्या होगा, सही होगा। तो आप लोग जब इसका वहाँ पे रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थर्ड का पढ़ते हैं, पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती है और यह बात पूरे समाज को समझाना भी अपने आप में पहाड़ होता है, मगर इस पर, ठीक है, इस पर देखिए चौथे वाले पे ये इस पर चढ़ने। ठीक है, तो इसमें भी जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चढ़ने का दायित्व भी उन, अब देखिए पांचवे पे क्या है, पांचवे पे आपका जो होगा वो क्या है, व्यक्तियों। ठीक है, इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, व्यक्तियों की होती है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, ये देखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो हिम है, हिम का क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, डी ऑप्शन का सही होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, आकर्षक। तो जो इसका ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, आकर्षक यही होता है, इसे ही लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो इसका मतलब ये होगा, इसका जो देखिए सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे, कठिनाई का ज्ञान होना, ये सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जो भूमि उपजाऊ हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उर्वर। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का विलोम चुने। शुद्ध का क्या होता है, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है, यानी यहाँ पे जो होगा सीख सकता है। तो यही देखिए इसमें सीखना सी वाला ऑप्शन है, यही गलत है, यानी त्रुटि है, व्यक्ति सीख सकता है ये होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो हमें पेड़ पौधों की क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त
विकल्प का चयन करें। दिया है ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं। ये होगा प्रकृति के निकट ले जाते हैं। तो देखिए किस में है, प्रकृति के निकट ले जाते हैं, तो ये ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो कम खाने वाला क्या हो जाएगा, अल्पाहारी। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो कहने का मतलब क्रोध को और भड़काना। सी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो मैं उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने यहाँ आकर दिया ना, तो वहाँ आकर नहीं, वहाँ जाकर गरीबों को कंबल बांटे। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। उन्होंने वहाँ जाकर कंबल बांटे। ठीक है, तो इसका चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो है लड़का बहुत चालाक है, तो वह लड़का है। इसका सी ऑप्शन जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो विभूति है, तो विभूति का क्या होता है पर्यायवाची, ऐश्वर्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। तो इसमें जो देखिए बैर जाना कहाँ है, बी वाले में। ठीक है, तो बैर रखना ठीक नहीं है, ये सही होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, सही वर्तनी शब्द का चयन करें। दिया है अल्पायु। ठीक है, अल्पायु, तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका मतलब हुआ मूर्ख बनाना होता है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें देखिए जो दिया है ना जन्मांध, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक, नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो देखिए आपने दिया ना, अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, धनुष से मछली की आंख पर। ए ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका जो ऑप्शन देखिए, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। ठीक है, तो देखिए जब तब तक नहीं फेंका जाता, जब तक, तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक होगा। तो देखिए सेंटेंस में जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है, तो ये ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम और अभ्यास ही है, और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है, नहीं सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें जो सफलता प्राप्त कर लेता है यानी डी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्कृष्ट का क्या होता है, निकृष्ट होता है, यानी जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक आंख न भाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत, यहाँ पर देखिए एक आंख से जरा भी अच्छा न लगना, ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पुलीन का क्या होता है, हो जाएगा कगार। पुलीन का जो पर्यायवाची होगा वो कगार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि गद्यांश दिया है उसमें जो खाली स्थान है उसमें उचित जो शब्द होगा उसको भरना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, पढ़ के उसके अनुसार हम यहाँ पे भरते हैं। दिया है, संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के, ठीक है, अनुसार
बदलता रहता है। तो देखिए इसका अनुसार यहाँ पे फिट हो जा रहा है, बी ऑप्शन का सही होगा। इसका कोई एक सर्वमान्य, ठीक है, अब देखते हैं सर्वमान्य के बाद क्या होगा। सर्वमान्य परिभाषा अगर रखेंगे हम परिभाषा को तो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। परिभाषा सामान्य सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के, ठीक है, व्यक्ति पर हावी होता है, यानी दिमाग पर, देखिए दिमाग दिया है, दिमाग दिया है, दिमाग पर हावी होता है, ठीक है, दिमाग पर हावी होता है, उस समय उसे यही लगता है कि वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। का तो किसका, किसका, पहाड़ का, इसका जो दिमाग संसार का सबसे बुद्धिमान मानव है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे चौथे में। और फिर से आगे तक का सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का है। तो क्या है पांचवें में देखते हैं, तो पांचवें तर्क है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो भूमि उपजाऊ न हो तो क्या है, बंजर है, सी ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। मांस खाने वाला तो क्या होता है, वो मांसाहारी, ठीक। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्तुति का क्या होता है, निंदा, विलोम क्या होता है, निंदा, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है, इसमें दिया है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दिया गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे थे, तो कदम ताल कर रहे थे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, कदम ताल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दिया, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, तो सदा मीठा होता है, यानी जो इसका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, यही होगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो कुबेर, कुबेर का क्या होता है, धन राज हो गया, यक्ष राज हो गया, ठीक है। यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद है, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता है तो क्या हो जाएगा, मुमुक्षु, मुमुक्षु, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। यश है तो यश का क्या हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। योग्य का क्या होता है, अयोग्य हो जाएगा, बी ऑप्शन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शोकाकुल, शोकाकुल, ठीक है, शोककुल, शोकाकुल, तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब देखते हैं, गद्यांश दिया है, गद्यांश के खाली स्थान में उचित शब्द को भरना है। तो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं उसके बाद देखेंगे। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की, ठीक है, मनुष्य की क्या हो जाएगा आपका, स्वभावगत दिया है ना, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखिए पहले वाले में 100, ये बी वाला ऑप्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। स्वभावगत विशेषता है उसका, ठीक है, क्या जिज्ञासु होना। देखिए दूसरे पे क्या है, यहाँ पे देखिए जिज्ञासु, जिज्ञासु होना, ठीक। उसके बाद से थर्ड के जगह पे देखिए, उसके बाद जिज्ञासु होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है, तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का, तो तीसरे पे क्या है, जानने का प्रयास करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सेंटेंस पढ़ेंगे तो अपने आप वर्ड आने लगेगा।
अब देखते हैं, प्रयास करता है चाय की क्या चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह का सहारा लेता है। किसका? पेपर का। यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी हमने चुस्कियों की बात किए हैं, उसके बाद समाचार पत्रों का, यानी जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें इसको फिलअप कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो मौखिक है तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आकाश में चमक रहा है क्या? तारा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका मतलब होता है कि अत्यधिक थक जाना। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो जन्म से अंधा हो। तो क्या हो जाएगा उसका? जन्मांध। ये ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान उभरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है। तो क्या की जाती है? प्रार्थना। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। तो अर्जुन का कौन होता है? धनंजय। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट निम्नलिखित में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सटीक अर्थ को दर्शाता है। कलेजे का टुकड़ा यानी अत्यधिक प्रिय। इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इस ठीक 12 बजे हैं। तो इस समय ना, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही है। इस समय ठीक 12 बजे हैं। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है। तो वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए। तो क्या होता है? दूरदर्शी। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए इसका जो ऑप्शन होगा अगर देता है यहाँ पे ना, वह जिसकी जो दूर तक देख सके तो दूरदर्शी होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए तो दूरदर्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। रोगी को सेब काट कर खिलाओ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? रोगी को कह रहा है ना, तो रोगी, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोद किसका पर्यायवाची है? तो ये किसका है? नशा का है, शोक का है, उन्माद का है कि हर्ष का है? तो किसका है? हर्ष का। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण में जो ए है क्या हो जाएगा? ए होगा कि सी होगा? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दिया है चोर सेध मारे पकड़ा गया। ठीक है, तो चोर सेध लगाते पकड़ा गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए शशि है, शशि है, शशि शशि है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो तलवार, तलवार का क्या होता है? खड़क। ठीक है, ये सर है, सर का तो क्या होता है? बाण होता है। ये तलवार का खड़क होता है, करवाल होता है, चंद्रहास होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंक को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। तो क्या होता है? समाधान हो जाएगा। यहाँ पे शंकाओं का समाधान होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। जो पहले रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो होता है क्या?
भूतपूर्व। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो देवताओं के योग्य हो, तो वो कौन सा होगा? दिव्य है, दिव्य। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी भी उनके साथ आई, तो उनकी पत्नी, ठीक है, यही होगा ना, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण है, तो इसमें जो संस्करण होगा बी वाला ऑप्शन वो गलत होगा। संस्करण कैसे लिखा जाता है? संस्करण। चलिए, अब है गद्यांश। गद्यांश के खाली स्थान में उचित शब्द को भरना है, तो हम इसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा आएगा। हो सकता है आप सोचते हो कि जैसे आपके बाबा ने जिंदगी क्या निभाई, छोटी काटी बिताई तो बिताई, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिताई वैसे ही आपके बाप ने, और शायद वैसे ही आप भी। खाने पहनने का वही ढंग, वही पूजा क्या पाठ, पूजा पाठ, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए कैसे पूरा अपने आप सेंटेंस कंप्लीट होता जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट है, पूजा पाठ वही अपने देवी देवता, वही नाते रिश्ते। देखते हैं क्या है, नाते रिश्ते, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, और चौथा देखते, चौथे पे क्या है? वही आचार विचार। ठीक है, तो चौथे की जगह पे क्या हो जाएगा? विचार हो जाएगा, आचार विचार। उसके बाद पांचवें पे वही अपने, क्या हो जाएगा यहाँ पे? वही उमंगे, वही अपने अपने। ठीक है, अपने पराए। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा पराए, सी वाला वो सही होगा। इस तरह से इसका भी क्या हो जाएगा? पूरा गद्यांश कंप्लीट हो जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो कह रहा है पानी का बतासा होना। ठीक है, इसका मतलब क्षण भंगुर हो जाना, क्षण भंगुर होगा। ठीक, नेक्स्ट है, एक मिनट, क्षण भंगुर, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। महेश को स्वयं पर भरोसा है, वह किसी की, ठीक ना, परवाह नहीं करता, तो जो बी ऑप्शन होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है, श्वेत का विलोम क्या होता है? तो वो श्याम होता है, श्वेत का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो बिजली का क्या हो जाएगा? सौदामिनी। चंचला भी होता है इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, वह बेचारा जन्म से अंधा है, तो क्या हो जाएगा? जन्मांध हो जाएगा। ये जन्मांध टर्न जो है बहुत कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है, वह थोड़ा ही भोजन करता है, तो क्या हो जाएगा इसका? अल्पाहारी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो देखा न जा सके, तो क्या हो जाएगा? ये देखा न जा सके वो अदृश्य, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो कौन सा होगा? कृत्रिम, सही है, कृत्रिम में होगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य के लिए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना है, तो यहाँ जो गलती है वो आपका बूझना समझना है, समझना और जानना होता है, जानना और समझना हो जाएगा यहाँ पे, यानी सी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ, अभिन्न, क्या हो जाएगा? अभिन्न हो जाएगा यहाँ पे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो दिया है स्वामी भक्ति। ठीक है, स्वामी भक्ति, स्वामी भक्त, तो कौन सा इसमें होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी बताइए। तो भौरा का क्या होता है? अली होता है, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्वस्थ का क्या होता है? रुग्ण हो जाता है।
यानी डी ऑप्शन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो दिया है सुषमा, 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 सुषमा। इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका मतलब हो गया सहारा लेना। जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब आ गया गद्यांश। गद्यांश में खाली स्थान जो दिया है उसमें उचित शब्द का प्रयोग करना है। चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा शब्द आएगा। भावना की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि की, ठीक है, बुद्धि की क्या हो जाएगी, अतिशयकता। यहाँ पे जो होगा अतिशयकता, डी ऑप्शन को जब हम रखेंगे तो अर्थ इसका कंप्लीट होगा। अतिशयकता ठीक उसी प्रकार मनुष्य को दानव बना देती है, और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो सचमुच ही, अब देखिए, बर्बरता, तो क्या हो जाएगा, मानसिक बर्बरता, बौद्धिक हो जाएगा। यहाँ पे बौद्धिक जब रखेंगे तो सही, बौद्धिक बर्बरता। देखिए बौद्धिक बर्बरता का युग है। जीवन के सारे, ठीक है, तीसरे स्थान पे सारे साधन, सारे मूल्य हो जाएगा, मूल्य, सारे मूल्य देखते हैं तीसरे पे, उलट पुलट गए हैं, और मनुष्य यह भूल गया है कि उसका धर्म केवल अपने आप को ही जिलाना नहीं बल्कि समस्त मानव समाज को जीवित रखने में होना। क्या हो जाएगा, देखते हैं पांचवें में देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका धर्म, पांचवें में सहायक हो जाएगा, ठीक है, सहायक। देखिए तो इसको जब हम सबको भर लिए तो क्या हो जाएगा, जीवित रखने में सहायक होना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन को देख लिए। 100 क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आएंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो पसंद आए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।